हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कल की डेटा एनालिसिस। उम्मीद है कि आज के लिए जो भी एनालिसिस दी थी उससे आपको हेल्प हुआ होगा एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने भी लाइक किया। देखिए, कहने के बाद आप लोग इतना जो है लाइक कर देते हो, लेकिन कहने के बाद ही करते हो, उसके बिना नहीं करते हो। तो मैं यही कहूँगा कि चैनल आपका है और इसे अपना समझते हुए आप खुद भी इसे लाइक कीजिए जैसे आपने अभी तक दिया, ताकि आराम से जो है आगे वर्क जो है स्मूथली हो और आपका भी बेनिफिट हो। तो सबसे पहले हम लोग समरी के ऊपर फोकस करेंगे दोस्तों। जहाँ पे हम देखेंगे कि क्लाइंट ने फ्यूचर में सेल किया, कॉल लॉन्ग की, पुट सेल की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। एफआई की बात करेंगे तो उन्होंने फ्यूचर को लॉन्ग किया, कॉल सेल की, पुट सेल की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। प्रो का देखेंगे तो फ्यूचर लॉन्ग है, कॉल लॉन्ग है, पुट लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर सेल है। डीआई फ्यूचर सेल किया, कॉल सेल की, पुटे लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग। तो प्रो अभी भी M2M पे देखेंगे तो लॉन्ग जा रहे हैं। एफआई ने यहाँ पे अभी भी जो है पोजीशन सेलिंग की बनाई है, लेकिन काफ़ी मैनिपुलेटेड पोजीशन है और क्लाइंट जो अपनी सेल की डायरेक्शन पकड़ा था उस डायरेक्शन पे बरकरार है। कुछ पोजीशंस जरूर बदली है लेकिन डायरेक्शन वही बरकरार है। अब हम मेन डेटा पे नज़र डालते हैं जहाँ से हमें कुछ क्लू मिलता है। तो 71,000 क्लाइंट के पास लॉन्ग है, एफआई के पास 111 शॉर्ट है, प्रो के पास 34,000 शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 277 का शॉर्ट सेल, एफआई के पास 187 का लॉन्ग, प्रो के पास 89,000 का लॉन्ग। इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 56,000 का शॉर्ट, एफआई के पास 193 का लॉन्ग, प्रो के पास 161 का शॉर्ट। स्टॉक फीचर पे कोई बात बदली नहीं है, ऑलमोस्ट सेम डेटा सभी प्लेयर के पास उतना ही है। अब हम डेटा को समझते हैं मेन डेटा के बाद कि कैसे डेटा आए हैं। उसके पहले हम M2M डेटा को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल M2M डेटा पे नजर डालेंगे तो क्लाइंट 149 का सेल पोजीशन दिखा रहा है। एफआई की बात करें तो इसके पास भी 116 सेल है और प्रो के पास देखें तो 216 लॉन्ग है। तो अगर हम बात करें स्टडी डेटा से तो प्रो के पास सेम डेटा है, डेटा में थोड़ी कमी आई है। प्रो के पास भी सेम डायरेक्शन में डेटा दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा फिगर कम हुआ है और क्लाइंट का भी सेम डेटा है, फिगर वही थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो अब हम अगर देखना चाहें बाजार के नज़र से कि बाजार किस डायरेक्शन में रह सकता है तो डायरेक्शन वही रहेगी अपसाइड की। पॉसिबल यहाँ पे यह रहेगा कि बाजार एक बार ये दिखाने की कोशिश करेगा कि बाजार जा सकता है डाउन और बाजार उसके बाद फिर अपनी डायरेक्शन में आएगा। तो कल तक के लिए, चूँकि फ्राइडे भी है, कल फर्स्ट हाफ के लिए बायस जो है पॉजिटिव रहेगा। बस आपको थोड़ा होशियार रहना पड़ेगा। जहाँ पे आपको ये पूरी तरीके से समझ में आए, दिखाई दे कि बाजार डाउन जा सकता है, वहाँ पे बिल्कुल क्रॉस कंफर्मेशन लेके ही सेल की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज डायरेक्शन सेम पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। आई होप सो कि यही जो है डायरेक्शन होनी चाहिए। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट लेवल पे, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट लेवल की जरूरत पड़ेगी। निफ्टी की बात करें, रेजिस्टेंस 23,350 का, सपोर्ट 22,900 का। अब देखिए, अगर देखेंगे निफ्टी में तो आराम से बहुत बढ़िया जो है डायरेक्शनल मूव देखेंगे तो वन साइडेड जा रही है। यहाँ पे कई लोग सेल का जो है एक्सपेक्टेशन करके सेल कर रहे हैं। अभी तक बाजार कहीं भी इस सेटअप को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। कहीं भी देखेंगे तो यहाँ पे कोशिश दिखा रहा है, क्योंकि ये छोटी सी है तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। और एक रेजिस्टेंस था 23,000 जिसकी हमने कल बात की थी। इसके ऊपर निकलने के बाद तेजी थी, आराम से बाजार ने गैप अप किया, थोड़ा सस्टेन किया और हाई के ऊपर सस्टेन करके और लॉन्ग वन साइडेड गया, ठीक है। और बाई का व्यू था, आराम से जो है ऊपर बाजार गया। आज के लिए भी सेम फिगर हो रहा है यहाँ पे। अब 23 पे बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो 23,000 जब तक होल्ड है, बाय एंड डिप की जो है यहाँ पे कवायद होगी और जो डायरेक्शन होगा वो बाय एंड डिप के साइड होगा। अगर 23,000 के नीचे क्लोजिंग आती है कल, तब हम लोग यहाँ पे रिव्यू करेंगे सेशन में डेटा को देखते हुए। तब तक के लिए इसी प्लान के साथ आगे बढ़ना है। अब बात करें हम लोग अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी देखिए 5620 का रेजिस्टेंस, सपोर्ट 49,400 का है, ठीक है। अगर हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम देखेंगे तो ऐसा ही कुछ वर्क हो रहा है। इसका सपोर्ट बेस जो है ना नज़दीक में है, तो आपको क्या करना है कि 49,800 तक इसको देखना है। अगर 49,800 होल्ड है तो बायस पॉजिटिव होगा। अगर 49,800 टूटा, ऊपर गया, फिर दोबारा टूटा या टूटने के बाद सस्टेन किया और उसके बाद गिरा, तभी जाके सेल बनेगा। ये कंडीशन बननी चाहिए, अदरवाइज सेल से बचना है, क्योंकि बाजार एक बार जरूर दिखाने की कोशिश करेगा कि वो गिरने वाला है और वहाँ पे फिर ट्रैप करके और ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि बाजार अपने रेजिस्टेंस के पास है, फ्राइडे है, तो प्रॉफिट बुकिंग की कवायद हो सकती है। उसकी सबसे अच्छी शुरुआत बैंक निफ्टी में दिख रही है, निफ्टी में भी नहीं है, तो थोड़ा सा आपको समझ के सेल कर सकते हैं, लेकिन पहले माहौल को समझ के और क्रॉस कंफर्मेशन लेने के बाद ही सेल कर सकते हैं।
बात करें अगर हम लोग फाइनेंस निफ्टी की, तो फाइनेंस निफ्टी का देखिए रेजिस्टेंस 24,550 का, सपोर्ट 23,940 का है। अगर हम यहाँ पे देखें फाइनेंस निफ्टी में, तो देखिए इसका जो बेस है यहाँ पे है, ठीक है, 24,140 पे। तो जब तक ये अवेलेबल है तब तक हम बाय एंड डिप लेके चलेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होने लगा, ये पूरा जो कंसोलिडेशन है और बाजार इसके नीचे सस्टेन होने लगा, 10 मिनट की क्लोजिंग आनी चाहिए, तभी जाके सेल बनेगा, अदरवाइज बाय इन डिप बनेगा। अगर गैप अप होता है तो सेम वही रिटेस्ट करने के लिए अपने क्लोजिंग लेवल के आसपास आएगा, फिर वहाँ से रिवर्सल देगा तो हम लॉन्ग की जो कोशिश वहाँ पे कर सकते हैं। स्टॉक वाइज देखें तो 2 स्टॉक हैं जो कि अच्छे मूव दिखा रहे हैं नीचे से। एक है टीवीएस मोटर, यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, ऑलमोस्ट बना भी चुका है, तो यहाँ पे नजर रखिए एक अच्छी मूव मिल सकती है। और इसके बाद है एचसीएल टेक, ये भी बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक अच्छी मूव मिल सकती है। बात करें ऑप्शन चेन की, तो अब अगली एक्सपायरी 27 मार्च को होगी। यहाँ पे देखेंगे तो 16 लाख के कॉल सेलर हैं और 18,44,000 के पुट सेलर। तो डेटा अभी भी जो है पॉजिटिव साइड इंडिकेशन दे रहा है। कॉल की बाइंग देखेंगे तो आईटीएम वगैरह पे सब जगह दिख रही है। 23,300 पे देखिए 47,000 का वाई है और 23,200 पे 76,000 का वाई है और हम इसी के आसपास क्लोज में हैं। तो जैसे ही 23,200 को बाजार क्लोज करेगा, सस्टेन करना शुरू करेगा और स्ट्रॉन्गनेस बाजार में दिखाई देगी। 63,000 पे बेस भी बनाने की कोशिश है, 63,000 वाई के साथ 23,200 पे। 23,200 के नीचे 23,000 पे एक उम्दा बेस है, ठीक है, वहाँ पे सपोर्ट अवेलेबल है। अगर बाजार इधर की तरफ कहीं भी इधर जाएगा तो किसी भी लेवल पे हमें सपोर्ट दिखाई दे सकता है और फिर वहाँ पे बाई इमर्ज हो सकती है। तो ये व्यू है, ध्यान से काम कीजिएगा। बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी डेटा जो है पॉजिटिव साइड ही अभी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अनवाइंडिंग दिखाई नहीं दी है। 840 के जो है कॉल सेलर हैं, 1042 के पुट सेलर है, क्योंकि अनवाइंडिंग होगी तो कल लाइव में ही होगी, तो हमें मेन अनवाइंडिंग के ऊपर फोकस करना है, कोई अनवाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आएगी। 50,000 पे जो है देखेंगे तो 46,000 का ओआई है और इधर भी देखेंगे तो ओटीएम तक कॉल की बाइंग है और साथ में 44,000 का वाई 50,000 के ऊपर है, यहीं पे क्लोजिंग और यहीं पे हाईएस्ट वाई है। तो 50,000 अगर ब्रेक होकर सस्टेन करता है तो यहाँ से बाई में दम आएगा। अगर नीचे के साइड जाता है टुवर्ड्स 49,500 तो बीच में कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 49,500 अगर क्लोज करने लगा तो हमें वहाँ पे दिखाई देगा कि बाजार आराम से नीचे की तरफ ड्रिफ्ट ले सकता है, लेकिन क्लोजिंग के बाद ही। बाजार एक बार जरूर दिखाने की कोशिश करेगा कि वो गिर सकता है, आप इसी से सावधान रहिएगा, फिर बाजार वहाँ पे ट्रैप करके लॉन्ग जा सकता है। तो ये बाजार में अक्सर होता है, इस चीज़ को आपको समझना होगा और इसके लिए आपको होशियार रहना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करेगी। अगर इस एनालिसिस से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो सेशन को लाइक करके अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।